अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में। जोड़ों में जो दर्द शर्दें होती है, बीमारियां होती है, सबसे कॉमन जो जोड़ों की बीमारी है उसका नाम ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसके अलावा एक और कॉमन बीमारी रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। कुछ और जोड़ में इन्फेक्शंस हो जाते हैं या कुछ और इन्फेक्शंस के साथ साथ होते रहते हैं जोड़ों में दर्द शर्दें, या फिर यूरिक एसिड के साथ भी जोड़ों में कोई तकलीफ़ हो जाती है। वो मैं आपको सबसे एंड में बताऊंगा, क्योंकि उसके बारे में लोगों की कोई कन्फ्यूजन होती है, वो मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। जोड़ों के दर्द में 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। वो ये कि दर्द किन जोड़ों में है, दर्द का कितना टाइम हो गया है, कुछ दिनों से है या फिर कुछ हफ्तों या महीनों से है, ये बहुत ज़रूरी है। और जोड़ जिस्म के दोनों साइडों पे एक ही जैसे इन्वॉल्व हैं या फिर एक साइड पे जोड़ इन्वॉल्व है, दूसरे साइड पे नहीं है। ये 3 चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे आपको पता चल सकता है कि किस किस्म की बीमारी हो सकती है जोड़ों में। बाकी कंफर्म करने के लिए फिर टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करने लाजमी होते हैं, वो अपने करने होते हैं। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो तो आम तौर पे बड़ों की बीमारी है। वो लंबे अरसे से रहती है। आम तौर पे अगर हाथों में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो तो दोनों साइडों पे जोड़ बराबर इन्वॉल्व होते हैं, या फिर जिस्म के वो जोड़ जिस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता हो, जैसे कि हमारे नीज़ या फिर एंकल जॉइंट्स हैं, जिस्म का पूरा दबाव वहाँ पे पड़ता है, तो इस वजह से वो दोनों हड्डियाँ एक दूसरे के करीब आ जाती है और उसमें रगड़ शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो हड्डियाँ उसमें तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हैं, ये बीमारी आम तौर पे 30s या 40s में जो फीमेल होती है उनमें कॉमन है। और इसमें भी जिस्म के दोनों साइडों पे जोड़ जो है वो बराबर इन्वॉल्व होते हैं। जो जोड़ राइट साइड पे होते हैं वही जोड़ आम तौर पे लेफ़्ट साइड पे भी होते हैं। और ये बीमारी भी काफ़ी हफ्तों से महीनों से रहती है। ये बीमारी एक्यूट नहीं है, ये क्रॉनिक है और दोनों साइडों पे बराबर इन्वॉल्वमेंट होती है। फ़र्क रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या है, एक तो मैंने बता दिया कि उम्र और फीमेल्स में ही ज़्यादा होता है। दूसरी बात, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जिन जोड़ों में दर्द होता है उन जोड़ों में सूजन होती है, वो जोड़ सॉफ्ट होते हैं। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हैं उन जोड़ों में सूजन नहीं होती, अगर होती भी है तो वो हार्ड होती है। वो बोन्स के फॉर्मेशन या फिर डिसरप्शन की वजह से उस जोड़ में स्वेलिंग हो जाती है, जो कि आपको हार्ड फील होगी। रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले जोड़ आपको सॉफ्ट लगेंगे जब आप उनको टच करेंगे। तो साथ सुबह के टाइम पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जोड़ सारे अकड़े हुए होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये वाली चीज़ नहीं होती। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में दर्द इस्तेमाल के साथ कम होता जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना दर्द आपको ज़्यादा होगा, उतने जोड़ ख़राब होंगे, तो उसमें एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे आप कह सकते हैं कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस की तरफ ज़्यादा बात जा रही है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ। काफ़ी सारे और भी बीमारियां हैं जोड़ों के, इसलिए आप कंफर्म सिर्फ इन बातों पे नहीं कर सकते। आपने टेस्ट वगैरह लाजमी करवाने हैं, क्योंकि दोनों का इलाज भी डिफरेंट है। एक किस्म का अर्थराइटिस जिसको सेप्टिक अर्थराइटिस बोलते हैं, वो एक जोड़ पे जिस्म के किसी एक साइड पे एक्यूटली कुछ घंटों से या कुछ ही दिनों में दर्द शुरू हो जाती है, उस जोड़ में सूजन, रेडनेस शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा टेंडर होता है। टच करेंगे आप तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन महसूस होती है। ये जो होता है वो बैक्टीरियल या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन और फंगल और किसी भी ऑर्गेनिज्म से किसी भी जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाती है, तो उसको फिर सेप्टिक अर्थराइटिस बोलते हैं।
सबसे आखिर जो मैं आपको बताना चाहता था और जिसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है, यूरिक एसिड जब ज़्यादा हो तो उसकी वजह से जोड़ में क्या मसला होता है। हमारे लोगों का एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कि जिसका भी यूरिक एसिड ज़्यादा हो वो ये समझे कि ये जो उसको जोड़ों में दर्द शर्दें हो रही हैं वो ये यूरिक एसिड की वजह से हो रही है। यूरिक एसिड से जो जोड़ों का मसला होता है वो आम तौर पे जो हमारे पाँव की बड़ी उंगली है उन जोड़ में, या फिर बहुत कम एंकल जो जॉइंट्स है या नी जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी कुछ ही घंटों के अंदर वहाँ पे स्वेलिंग शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाती है और वो दवाइयों से कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। तो जिन लोगों को यूरिक एसिड ज़्यादा हो और उनको पूरे जिस्म में दर्द शर्द हो रही होती है, वो यूरिक एसिड की वजह से नहीं होता। तो आप अपने माइंड से ये निकाल दें, जिस्म में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, ये यूरिक एसिड की वजह से नहीं होती। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं। अगर आपने स्पेसिफिकली किसी भी जोड़ों की बीमारी के बारे में पूछना है तो आप बेशक वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और उसके अलावा मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको पसंद आई है तो आगे शेयर भी कर लें। थैंक यू।